इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 12th क्लास के बाद बीबीए, बीसीए, बीएससी इन सब में एडमिशंस के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है। और ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज कराती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एससीटीज का क्या पैटर्न होता है, क्या कट ऑफ जाती है, किस तरह से इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईपीएम पाठशाला। तो आज की वीडियो भी उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इसी साल जिन बच्चों ने 12th का एग्जाम दिया है और वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 12th क्लास के बाद आपके जो कोर्सेज होते हैं बीबीए, बीसीए, बीएससी इन सब में एडमिशंस के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है। तो ऐसा ही आज हमारे पास एक एग्जाम है एससीटी जो कि सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज कराती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये जो एग्जाम होता है एससीटी इसका क्या पैटर्न होता है, क्या कट ऑफ जाती है, क्या मतलब किस तरह से इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो एग्जाम होता है इसका सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, क्या उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम को लिख रहे हो तो वो डेट्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोगों ने हमें टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम आईपीएम पाठशाला है। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी आईपीएम पाठशाला के नाम से ही है गाइस, और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.ipmpathshala.com। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले एससीटी एग्जाम, द सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट एससीटी इज अ मैंडेटरी यूनिवर्सिटी लेवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर अंडरग्रेजुएट एडमिशन टू सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। इट कवर बीबीए, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मीडिया प्रोग्राम्स, ठीक है। इन प्रोग्राम्स के लिए सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट एससीटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार मैं पूरा प्रोग्राम को ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं। एग्जाम का नाम तो आपको पता लग ही गया, कौन कराता है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल का एग्जाम रहेगा। कैसे लिया जाएगा, ऑनलाइन होगा एग्जाम। लैंग्वेज कौन सी होगी एग्जाम की, इंग्लिश होगी। एप्लीकेशन फीस कितनी है, 2250। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 760। कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको इसके थ्रू मिलेंगे, बीबीए मिलेगा, बीसीए मिलेगा, बीबीए आईटी मिलेगा, बीबीए ऑनर्स मिलेगा। इन प्रोग्राम्स में आप एससीटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले पाओगे। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट डेट्स उन लोगों के लिए जो बच्चे 2026 में ही एससीटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो हमारी लास्ट डेट है एससीटी की एप्लीकेशन फॉर्म की गाइस, वो 15 अप्रैल है। ध्यान देना थोड़ा इस पे, 15 अप्रैल। अभी हमारे पास अराउंड 20 डेज का टाइम है, ठीक है। 24 अप्रैल 2026 को हमारा जो टेस्ट 1 है, टेस्ट 1 कब है हमारा, 2 मई को, ठीक है। टेस्ट 1 हमारा कब है, 2 मई को। उसके एडमिट कार्ड की टेंटेटिव डेट ये है। जो हमारा 2 डेट्स में एग्जाम होने वाला है, 2 मई को, 10 मई को, ठीक है। सेकंड जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड हमारे 30 अप्रैल को आ जाएंगे। ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं गाइस, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और 20 मई हमारी क्या है, रिजल्ट की डेट है एससीटी एग्जाम की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स उन लोगों के लिए जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। 2026 में कौन बच्चा एग्जाम दे सकता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारा इस एग्जाम को लिखने का। द एस्पिरेंट मस्ट हैव क्लियर्ड क्लास 12th, या तो उसने क्लास 12th क्लियर कर लिया हो, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन द रिलेवेंट स्ट्रीम्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, ठीक है, विद अ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, 45% फॉर एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। 50% जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स अगर आपके क्लास 12th में आ चुके हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तब भी आप लोग इस फॉर्म को दे सकते हो, क्योंकि सेकंड लाइन में वही लिखा गया है। Candidate in class 12th or awaiting their class 12th results are also eligible to apply, but they will have to submit a passing certificate. उनको अपना passing certificate submit करना पड़ेगा वहां पर। A candidate who has completed class 12th or equivalent examination from any foreign board must obtain an equivalent certificate from the Association of Indian Universities AIU, ठीक है। अगर आपने बाहर से किया है तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वो सब सर्टिफिकेट आपको वहां पर जमा करना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सॉर्टेड है। अगर आप क्लास 12th का एग्जाम आपने इस साल दिए हैं, इस महीने मार्च में अगर आपका क्लास 12th का एग्जाम हुआ है, आपको पता है मई तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि भैया आपकी क्लास जनरल ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हो, आपको लग रहा है आपके 50% मार्क्स आ जाएंगे, तो आप लोग एससीटी का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो, आपको लग रहा है आपके 45% मार्क्स आ जाएंगे क्लास 12th में, तो यू गाइस आर आल्सो एलिजिबल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न, क्योंकि यार अगर एग्जाम क्रैक करना है तो पहले हमें इस एग्जाम के पैटर्न को, इसके सिलेबस को समझना पड़ेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हमारे पास 60 मिनट्स होंगे, टोटल टाइम भी हमारे 60 मिनट्स होगा गाइस। इस लाइन का क्या मतलब है, 60 मिनट्स हैं और 60 ही क्वेश्चन है। इट मींस इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम।
जो बच्चा जितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और ये जो 60 मिनट्स रहता है ओवरऑल टाइम रहता है, कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता। अभी हमारे एग्जाम के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं? जनरल इंग्लिश से हमारे 16 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से हमारे 16 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस से हमारे 16 क्वेश्चंस आएंगे और एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग से हमारे पास 12 क्वेश्चंस आएंगे। 40 to 12 60 क्वेश्चंस हो गए आपके पास। देखो अगर मैं आपको थोड़ा रियलिटी बताऊं, ये जो जनरल अवेयरनेस के 16 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने में सबसे कम टाइम लगता है। भाई कुछ डाटा देके रखेगा, अगर इसका आंसर पता है कि अभी ये फला ट्रॉफी हुई थी, अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो किसने जीता है, इस पे क्वेश्चन आ गया, तो अपने सबको पता है तो हम मतलब क्लियरली कर लेंगे। सबसे कम टाइम लगता है यहां पर। लेकिन क्वांट का अगर क्वेश्चन आ रहा है मैथ्स का, उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इंग्लिश में भी कम टाइम लगता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं अपन लोगों को, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सेक्शनल टाइम नहीं होता है, अपने दिमाग से बात निकाल देना कि सेक्शनल टाइम होगा कि ये 16 क्वेश्चन इतने मिनट में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास आप कितना भी टाइम किसी भी सेक्शन में लगा लो, ऐसी कोई लिमिट यहां पर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। 60 मिनट 60 क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 16 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल इंग्लिश, फ्रॉम 16 फ्रॉम क्वांट, 16 फ्रॉम जनरल अवेयरनेस एंड 12 क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 4 सेक्शंस हमारे पास है, चारों सेक्शंस के बारे में छोटा छोटा डिस्कशन मैं करूंगा आप लोगों के लिए। यहां पर ये 4 सेक्शंस है गाइस हमारे पास। जनरल इंग्लिश, फिगर ऑफ स्पीच, एंटोनिम, वोकैबुलरी, इडियम, फेसिस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा अगर हम लोग एसटीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जनरल नॉलेज जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, करंट अफेयर्स हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि भैया लास्ट के 6 मंथ में देश दुनिया में क्या चल रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस के बारे में हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अर्थमेटिक में रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सब क्या होता है। मेंसुरेशन के फॉर्मूले, वो 2D 3D वाले फॉर्मूले सारे पढ़ने पड़ेंगे। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ना पड़ेगा, हम छोड़ नहीं सकते। परसेंटेज जो टॉपिक आता है वो अर्थमेटिक के अंदर ही आता है। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पढ़ने पड़ेंगे। एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग इजी रहता है, इतना कोई डिफिकल्ट सेक्शन नहीं रहता है। इसमें टॉपिक्स हमारे जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिलोजिज्म, पजल्स, कॉज एंड इफेक्ट, ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे अगर हम लोग एसटीटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है एसटीटी एग्जाम का। अब आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो एसटीटी एग्जाम होता है इसका वेटेज जो रहता है गाइस वो रहेगा 70%। 70% तो हमारा रहेगा एसटीटी एग्जाम का वेटेज, कि जो हमारा ये एसटीटी एग्जाम हुआ है हमने इसमें कितना स्कोर किया है उसका 70% वेटेज रहेगा। बाकी 30% हमारा पीआई और वैट का वेटेज रहेगा, जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है, या रिटन एबिलिटी टेस्ट जो हमारा होता है उसका वेटेज रहेगा 30%। ये हमारा सिलेक्शन में क्राइटेरिया जो रहने वाला है वो रहने वाला है, ठीक है। अगर आप अच्छा पेपर फोड़ोगे, 60 मार्क्स का जो हमारे पास पेपर है इसका 70% वेटेज है, बाकी आपका पीआई वीआई भी होगा गाइस, 30% उसका वेटेज है हमारे पास, ठीक है। अब बात रहती है सर एमबीए पाठशाला कैसे प्रिपरेशन कराएगा। सबसे पहले हम लोग टॉप 100 बच्चों को कुछ फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। वो भले ही आईपीमेट इंदौर का या रोहतक का या जिपमेट का या एनपेट का एसटीटी का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। मैं हर वीडियो में इसको प्रमोट कर रहा हूं। जो हमारा ये गूगल फॉर्म है, बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने आई थिंक भर भी दिया होगा, तो अगर आपको लग रहा है गूगल फॉर्म अभी भी एंट्री ले रहा है तो आप लोग भर देना इस गूगल फॉर्म को, ताकि आप लोग उन टॉप 100 स्टूडेंट्स में आ सको, ठीक है। बाकी अगर आप लोग एक क्रैश कोर्स का वेट कर रहे हो कि यार कोई क्रैश कोर्स अगर हमें ऐसा मिल जाए जिसके थ्रू हम लोग अपने इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर ले, कौन कौन से एग्जाम, आईपीमेट इंदौर और रोहतक हो गया, जिपमैट हो गया, एनपैट हो गया नारसी मुंजी के लिए, और एसटीटी हो गया सिम्बोसिस के लिए, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो तो हमने अपना क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है गाइस, ठीक है, जो कि हमारा 30 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 तरह से है देखो, और मैं जब क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूं तो मैंने हमेशा बोला था मैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। प्राइस कम होने का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी नहीं मिलेगी, ये बात आपकी गलत होगी अगर आप लोग मतलब ऐसे जज करोगे चीजों को कि यार प्राइस कम है तो क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपको क्वालिटी एक अलग ही लेवल की मिलेगी। सारे मतलब जो हमारे साथ जो फेलो एजुकेटर्स हैं जो इसमें सेशंस लेंगे वो सारे एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स हैं, ऐसा नहीं है कोई भी पढ़ा लेगा। क्वांट रीजनिंग तो खुद मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने मुझसे पढ़ा है पहले, हमारा मेन चैनल है एमबीए पाठशाला, वहां से अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है।
बाकी गूगल फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है, गूगल फॉर्म जरूर भर देना, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं थोड़ा सा क्रैश कोर्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। हम लोगों ने बेसिकली 2 क्रैश कोर्स लॉन्च करे हैं। एक क्रैश कोर्स हमारा ऐसा है जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपको आईपी मेट की प्रिपरेशन भी मिलेगी और अदर यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स जो हमारे हैं, एनपैट, एससीटी, जिपमेट, इन सब की प्रिपरेशन। इसका जो विदाउट मॉक टेस्ट प्राइस है गाइस वो 2499 है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इससे कम प्राइस पे कोई करा रहा होगा, ठीक है, अगर वो फंडिंग कंपनी नहीं है तो, ठीक है। दूसरा, अगर आप विद मॉक टेस्ट इसको परचेज करना चाह रहे हो तो विद मॉक टेस्ट का प्राइस होगा गाइस 4499। इसमें क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, ये पूरा है आईपी मेट के साथ अदर यूजी एग्जाम्स भी हैं। इसमें आपको 75 प्लस लाइव इंटरेक्टिव सेशंस मिलेंगे। बेसिक टू एग्जाम लेवल आपके पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, प्रैक्टिस उसी लेवल की प्रोवाइड कराई जाएगी। बेसिक टू एग्जाम लेवल कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। आपको प्रैक्टिस कंटेंट भी मिलेगा क्विज और पीडीएफ्स की फॉर्म में, ठीक है। प्राइस विदाउट मॉक्स इसका 2499 है और विद मॉक्स के साथ इसका प्राइस 4499 रुपीज है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल भी कर सकते हैं 8171833400 पे, और सेकंड नंबर भी वहां पे लिखा हुआ है 7409662440 पे, ठीक है। तो ये तो हमारा उन लोगों के लिए जो बच्चा आईपी मेट भी कर रहा है, इंदौर रोहतक दोनों, जिपमेट, एससीटी और एनपेट दोनों कर रहा है। बट आपको लगता है नहीं सर, हम लोग सिर्फ आईपी मेट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम तो ऐसी ही एससीटी वाली वीडियो देखने आ गए थे, हम बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो प्राइस है वो और भी कम है 1999 विदाउट मॉक्स। अगर आप खाली आईपी मेट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और विद मॉक्स जो आपका प्राइस है गाइस वो है 3499। ये आपकी प्राइसिंग है विद और विदाउट मॉक टेस्ट, ठीक है। आई होप आपको इतनी क्लैरिटी हो गई होगी कि क्या क्या इसमें है। अगर कोई बच्चा खाली आईपी मेट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको 60 सेशंस मिलेंगे। यहां पर नंबर ऑफ सेशंस थोड़े ज्यादा हैं, यहां पर नंबर ऑफ सेशंस 60 हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल प्रैक्टिस करी जाएगी, क्योंकि जो आईपी मेट इंदौर का पेपर आता है उसका लेवल अच्छा खासा रहता है, तो यहां पर एडवांस लेवल तक आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा आपका और प्रैक्टिस कंटेंट मिलेगा आपको क्विज़ेस और पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। और आप लोग ये कोर्सेज हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हो, या आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी चेक कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, वाईटी की कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप इन सब के लिंक वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारी टीम को सपोर्ट जो नंबर है उन पे भी कॉल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर क्रैश कोर्सेज गाइस। जो जिन बच्चों का क्रैश कोर्स बच्चे बहुत वेट कर रहे थे, क्रैश कोर्स कब लेके आओगे सर, क्रैश कोर्स कब लेके आओगे। बाकी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यूट्यूब पे भी कुछ कंटेंट आएगा आपका। ऐसा नहीं है कि YouTube पे कुछ नहीं आएगा, YouTube पे भी कंटेंट आएगा। बट अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, कह रहे हो यार टाइम कम है, हमें तो डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए, तो क्रैश कोर्स है, इतने कम प्राइस में है यार। इससे ज्यादा प्राइस तो तुम्हारे फॉर्म के हैं, ठीक है, इससे ज्यादा प्राइसिंग तो तुमने अपने फॉर्म की पे करी होगी, तो आप खुद सोच लो। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग आईपीएम और जो हमारे यूजी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए पढ़ा रहे हैं, तो इतने कम प्राइस तो बनता था ना यार, ठीक है। लेकिन प्राइस कम का मतलब अगेन मैं वही बोलूंगा, ये नहीं है कि क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपको नेक्स्ट लेवल क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। मजा आएगा आपको क्लासेस में, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी यार डू शेयर दिस क्रैश कोर्स विद योर फ्रेंड्स, जिनको थोड़ा अफोर्डेबिलिटी को लेकर थोड़ा इशू है, वो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं लेकिन कम प्राइस में चाहते हैं, तो आप उनके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स को। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी अगर इशू है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विल सी यू नेक्स्ट सेशन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।